मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगीं। अब कोई छिप नहीं पाएगा, न चेहरे न नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। ये वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वो सिर्फ एक लहर नहीं होती, ये एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो, इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है, उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे, तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वो और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है, जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है, जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो। खौफ, एक बेवजह का डर इंपार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था
एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इवल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं, या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी हैं वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है,
उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है, किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी, ऐसी हमारी सोच होती है, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औहदा देना चाहता हूं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, जिसे ब्रह्मांड ने उन हजारों लोगों में से अकेले आपके लिए चिह्नित किया है जो इस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। यह आप ही हैं जिन्हें चुना गया है। यह तब चित्रित करें जब ब्रह्मांड ने उन लोगों के लिए आह्वान किया जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरीय उपहार के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच आप ही थे जो सबसे अलग दिखे। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने खुद को आज ठीक इसी क्षण यहां पाया। यह आपका संकेत है, एक आह्वान है कि कल आपके लिए कुछ असाधारण होगा। भगवान के वादे दृढ़ हैं और अपरिवर्तित यशायाह 5511 उन्होंने आपकी यात्रा को देखा है। आपने हर परीक्षण के दौरान जो दृढ़ता और लचीलापन दिखाया है, और अब केवल 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यह आशीर्वाद नए अवसरों के रूप में आ सकता है, प्रचुरता के लिए दरवाजे का अचानक खुलना, या यहां तक कि एक मान्यता जो आपको ऊपर उठाती है दूसरों से पहले। चाहे जो भी हो, यह क्षण पूरी तरह से आपके उत्थान और आपको आपके दिव्य उद्देश्य के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस आह्वान का भार महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। $9.99 छोड़ें अपनी प्रत्याशा की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में। और यदि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है तो जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें।
क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा का पता लगा रहे हैं। आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कल आपका क्या इंतजार है, और उजागर करें कि ब्रह्मांड ने आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पीआर सटीक क्षण को क्यों चुना है। भगवान द्वारा चुना गया, आप 24 घंटों में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। संगीत NA आपके लिए ईश्वरीय समय की शक्ति कल केवल एक और दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह क्षण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि है आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया दिव्य समय। एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सटीक रूप से कैसे प्रकट होता है, जब इसका मतलब हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। इस मामले में ब्रह्मांड सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है घटनाएं, लोग और अवसर उन आशीर्वादों को सामने लाने के लिए संरेखित होते हैं जिनकी आप लालसा करते हैं। क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सब उपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीजों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं, घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है। क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं
जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुने जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप ईश्वरीय समय को उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जो हम समझ सकते हैं। उससे परे आपको उन चीजों को आशीर्वाद देने के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल करीब आता है। हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की इच्छा को छोड़ दें और इसके बजाय अज्ञात के आश्चर्य को गले लगा लें। इसमें सुंदरता और जादू है। ब्रह्मांड को अपने द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद से आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने में न जाने कितनी बार हम जीवन के चमत्कारों से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे क्या होगा। यह संभावनाओं का अनुमान लगाने और खुद को खोलने के लिए उत्साहित महसूस करने का क्षण है। हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में याद दिलाती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। धैर्य और विश्वास में निहित शक्ति का यह नवीनीकरण आपको पूरे दिल और खुले दिमाग के साथ आने वाले कल को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। आप सूक्ष्म बदलाव देख सकते हैं। आपके आसपास की ऊर्जा में प्रत्याशा की बढ़ी हुई भावना यह संकेत देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के प्रति ग्रहणशील रहें और अपने आप को यह विश्वास करने दें कि जो आने वाला है वह वास्तव में आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड अथक प्रयास कर रहा है। यह सुनिश्चित के लिए आपके द्वारा तैयार की जाने वाली शक्ति को कम करने के लिए तैयार है। स्पिरिट विद डाउट। लेकिन मेरी आवाज उन झूठों के खिलाफ अपनी सच्ची पहचान स्टैंड फर्म बताते हुए जोर से बोलती है जो मैंने आपको अपने उपहारों के अनुभवों के लिए एक उद्देश्य के लिए पहले सूर्योदय से बहुत पहले चुना है और एक बड़े डिजाइन में बहुत सार है। अगर आप सोचते हैं कि क्या आप यह सोच सकते हैं कि आप अपनी कहानी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और फ्लेम ऑफ होप बोल्ड शाइन को बोल्ड रूप से न सिकोड़ें और अन्य लोग आपके द्वारा ले जाने वाले प्रकाश के लिए तैयार हो जाएंगे। वे पूछेंगे कि आप कैसे दृढ़ खड़े हैं। जब जमीन कांपता है तो आप जवाब देंगे, मेरे भगवान मेरे साथ हैं और उनके वादे कभी भी असफल नहीं होते हैं। यदि आप कभी भी यह याद करते हैं कि यह याद है कि मैंने आपको देखभाल से परे बनाया है, तो कुछ लोगों ने आपको प्यार नहीं दिखाया हो सकता है और अस्वीकृति के निशान हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार लगातार गहरा है और आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं या इन शब्दों को छोड़ा जाता है। इन शब्दों को तूफानों में आराम से मिलता है और मोड़ के बारे में एक स्थिर मार्गदर्शिकाएं जो आप बताते हैं कि आप गहरी आशाओं को देखते हैं और आप साइलेंट बैट्स को देखते हैं। छाया में फुसफुसाया गया, मैं आपको इरादे और उद्देश्य के साथ मूल्यवान रूप से तैयार किया गया है। जब आप आलोचना या अस्वीकृति आपको खींचने की कोशिश करते हैं तो यह सच है कि आप उस प्रकाश को कम कर सकते हैं जो मैं आपके भीतर रखी गई रोशनी को कम कर सकता हूं। लेकिन मेरा प्यार एक ऐसी नींव है जो आपको नहीं देख सकता है कि आप उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आपकी अनुमति है। जो आपकी अनुमति है, मैं उन लोगों के लिए नहीं है। कंपोनेंट प्लेसमेंट जो आपके लिए नहीं है। मेरी स्थिर प्रतिज्ञान को प्रतिध्वनित करें और सेकंड हैंड राय को अपनी कहानी लिखने देने से इनकार करें। आप मेरी आवाज को क्यों देने के लिए वजन को पूरा कर सकते हैं जो आपकी सुंदरता को हवा में धूल की तरह बिखराव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक सौदेबाजी नहीं है, लेकिन जब आप इस प्यार के आकार को समझ लेते हैं तो आप मेरे लिए अनमोल होते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले आपको लंबे हश खड़े होने के लिए साहस देते हैं और इस सच्चाई को स्वीकार करने से पहले सेट किए गए पथ को आगे बढ़ाते हैं और इसे अपने अतीत से परिभाषित नहीं करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप मेरे प्यार से नहीं मिलेंगे। अनिश्चितता या अनिर्णय द्वारा अनिश्चितता के करीब रहने से और मैं स्पष्ट दिशा के साथ भ्रम की जगह ले लूंगा कि मेरी आत्मा आपके भीतर गाइड के रूप में रहती है और आप जिस नजदीकी को स्पष्ट रूप से आकर्षित करते हैं उसे ताकत दें। मेरी आवाज अभी भी एक बार निर्देश सुन जाएगी। प्रत्येक सुबह से पहले आप मांग करते हैं कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को देखते हैं। मैं यह बताता हूं कि आप इस बात की आपूर्ति करते हैं कि मैं यह बताता हूं
कि मैं उन लोगों के लिए स्पष्टता से पूछता हूं। हार्ट ब्रेक, विश्वासघात और भ्रम को बर्बाद नहीं किया गया था। प्रत्येक आकार आप सहानुभूति, लचीलापन और गहरी करुणा का निर्माण करते थे। जो अराजकता की तरह महसूस किया गया था, इस उद्देश्य के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। आप इस प्रज्वलित आशा को आपके भीतर जो भी चुनौतियों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने विकास को जारी रखने के लिए, अपने चरित्र को जारी रखने के लिए उपयोग करूंगा और आपको इस बात के करीब खींचूंगा कि मैंने आपको जो बनाया है वह प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने आपको शब्दों या कर्मों के साथ घायल करने की कोशिश की है। यहां तक कि आपकी खुद की बातें भी हो जाती हैं। जब आपकी ताकत का पता चलता है कि मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं, तो मैं अपने प्रोटेक्टर को प्यार करता हूं। मुझे मैं पुनर्स्थापित करता हूं कि अगले कदम के लिए टूटे हुए आराम और ताजा संकल्प देने से क्या लगता है कि आपकी समस्याओं के आकार पर आपकी टकटकी को ठीक न करें। अपनी आंखें मेरे पास उठाएं, जो विश्वास के साथ कहीं अधिक है। मेरी छाया में हर बाधा सिकुड़ता है। उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ प्रार्थना करता हूं कि मेरी बचाव करने की क्षमता पर भरोसा करें और मैं अपने डर को शांत करने के लिए तैयार हो जाए। जब मैं अपनी आशंकाओं को शांत करता हूं, तो उन्हें मोड़ना दुख कभी भी अंतिम अध्याय नहीं है। मैं यह घोषणा नहीं करता कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार दुहक की रातों को सफल नहीं करेगा, खुशी की सुबह में बदल जाएगी। आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता आपके दिल पर अपने हाथ को अटूट है और इसकी लय को महसूस करें कि प्रत्येक बीट मेरी आत्मा को मेरी असीम शक्ति से गवाही देता है। जब आप कभी भी इस बात को देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं और दुख को लगता है कि मेरा नाम बोलो, मेरा नाम है, यह आपको मेरी निकटता की सच्चाई पर वापस खींचने दे। यहां तक कि अंधेरे में फुसफुसाते हुए मेरा नाम लाइट को आप पर छोड़ दिया गया है, जिसे आप नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं वही ईश्वर हूं जिसने शीश को खोला है, जो लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया है और मेरे चमत्कार को बंद कर दिया है और मेरी शक्ति को बंद कर दिया है। और आप अपने जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को वापस नहीं देख रहे हैं और आप मेरे जीवन को बंद कर देंगे। मेरे दिमाग में थे, मैंने आपके आराम को शांत करते हुए देखा कि प्रत्येक सपने को मैंने उस दिन में बोला था जिस दिन आपके लिए दयालुता का चयन किया था। आज मैं आपको एहसान देना चुनता हूं। शायद आपने यह नहीं देखा है कि यह अभी तक कार्य और चिंताएं पहले से ही आपके विचारों को भीड़ दे सकती है, कि यह सुझाव है कि यह एक और मांग का दिन है जो आप अपने आप को पूरी तरह से पेश करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को गहरे स्थान पर पहुंचा देता हूं, केवल इसलिए कि आप मेरे साथ हैं। आप बदलाव के लिए इंतजार कर रहे हैं, संकेतों के लिए देखा गया है कि क्या आश्चर्य है कि क्या मुझे याद है कि आपने किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन किया है, लेकिन यह बोलने के लिए धीमी गति से हो सकता है। फिर भी मैं यहां सभी के साथ यह संदेश देता हूं कि यह संदेश दें कि जब आप विश्वास में पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से फुलिंग को सुनता हूं और यह नहीं सुनता है कि यह शांत काम के साथ रहने के साथ यह जड़ों को बढ़ता है। यह एक स्थिर लॉ है जो कई लोगों का स्वागत करने के लिए कहती है कि वादे को दूर करने के लिए अभी तक उकसाने की भलाई को छोड़ देता है, चिंतित बकवास के ऊपर सच्चाई को शांत करने के लिए, समाचार के ऊपर मेरे शब्दों के लिए तूफान, शोर को पृष्ठभूमि के गार्ड में बसने दें। अपने आंतरिक जीवन कड़वाहट नालियों की शक्ति आक्रोश से दूर आक्रोश होता है कि ऊर्जा संदेह एक अनदेखी आंसू है। जब आप अपने चरित्र को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अपने चरित्र पर भरोसा करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। साहस, एहसान के साथ, ट्रस्ट एक्ट के साथ हवा पानी की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति है। दृष्टि की ओर बढ़ने की ओर बढ़ें। दोस्ती को देखें। समापन सांस को वर्तमान में रहने के लिए अक्सर दवा की प्रतीक्षा होती है। शायद आप किनारे को महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप कितने समय तक दबा सकते हैं। आज मैं आपको अपनी खुद की सीमा से परे